हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, भारत इस समय पर जिस तरीके की विदेश नीति से चल रहा है या जिस तरीके से भारत के चारों तरफ इंटरनेशनल सिनारियोज़ हैं, कॉन्टिन्यूसली ये अपने दुश्मन कहो या यूं कहो कि अपने पड़ोसियों से घिरता जा रहा है और सिचुएशंस जो है वो काफ़ी हद तक भारत के लिए टेंस बनी हुई हैं। अब टेंस क्या, ये विदेश नीति का एक समस्या है कि अपने हितों का टकराव होता है। अपने हितों के अंदर बाकी देशों के अपने हित हैं और इंडिया के अपने इंटरेस्ट हैं, अपने हित हैं, और इसी इंटरेस्ट, इसी हित के चलते ये दोनों के दोनों देश या भारत को लगभग सभी देश आपस में एक दूसरे से टेंशन में रहते हैं और टेंशन में रहने की वजह से कहीं ना कहीं खटपट खट्टा मीठा स्वभाव इनका लगातार चलता रहता है। यही सिचुएशन इस समय पर भारत के प्रधानमंत्री या भारत की सरकार के सामने मौजूद है। इस समय क्या, शुरू से ही जब से भारत बना है तब से यही सिचुएशन मौजूद है, क्योंकि भारत की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और भारत का साइज़ बहुत बड़ा है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने की वजह से आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि इंडियन ओशियन के अंदर भारत जो है वो स्ट्रेटेजिकली इतनी ज़बरदस्त पोजीशन पर मौजूद है कि कोई भी देश अगर यहाँ से अपना ट्रेड करना चाहता है तो उसके लिए भारत को खुश रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यही रीज़न है कि चाइना जैसा देश जो है वो भारत को लेकर सबसे ज़्यादा टेंशन में है। क्यों? क्योंकि भारत चाइना इस पूरे इलाके पे अगर डोमिनेंस बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले भारत को कंट्रोल करना पड़ेगा, और दूसरा, अगर चाइना ताकतवर होना चाहता है तो भारत को कमज़ोर होना पड़ेगा ताकि इस पूरे इलाके के ऊपर चाइना का दबदबा बना रहे। ऐसी सिचुएशन के अंदर उसने पॉलिसी बनाई स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों के माला में किस तरीके से चाइना ने अलग अलग देशों के अंदर अपने जहाज़, अपनी नेवल बेस बनाने की कोशिश करी और भारत को काउंटर करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में चाइना जो है हमारे पड़ोसियों को उकसाकर भारत के खिलाफ भड़काकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिसमें चीन जो है नेपाल के मामले में देखेंगे, चीन श्रीलंका के मामले में देखेंगे, चीन पाकिस्तान के मामले में भी देखेंगे। अब ऐसे में पाकिस्तान जो है वो तो भारत का एक नेचुरल दुश्मन है, लेकिन नेपाल और श्रीलंका ऐसे देश हैं जहां इंडिया के साथ इन लोगों की जो डील है वो कहीं ना कहीं खट्टे मीठे संबंधों से गुजरती रहती है, जिसके अंदर कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी अच्छा, कभी बुरा, इस तरीके की सिचुएशंस लगातार चलती रहती हैं भारत के साथ। यहाँ अगर आप लोग देखते हैं तो इंडिया का इन सब के साथ रिलेशन में चाइना जो है सबसे लीड रोल में है और ये इसके प्यादे हैं। ऐसे में चाइना चाहेगा कि इसके पाकिस्तान के रिलेशंस श्रीलंका से अच्छे रहें, श्रीलंका के रिलेशंस नेपाल से अच्छे रहें और पाकिस्तान के रिलेशंस भी नेपाल से अच्छे रहें, ताकि जैसे इंडिया क्वाड बना रहा है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर क्वाड बना रहे हैं, वैसे ही ये भी एक तरीके का भारत को घेरने के लिए क्वाड बना लें। और अगर आप इसे इंडिया के मैप पर देखोगे, और इनके पॉइंट्स को या इनकी राजधानियों को आपस में मिला लिया जाए तो आपको लगेगा कि असलियत में पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, श्रीलंका और दोबारा से पाकिस्तान, इंडिया तो घिर गया। ऐसी सिचुएशन में मेनलैंड इंडिया को घेरने के बाद चीन जो है इसके साथ कैसा भी डील कर सकता है, ये चीन का मानना है, और इसी के चलते इनके बीच में रिलेशंस को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाती है। ऐसे रिलेशंस को आगे बढ़ाने के लिए हमारी गवर्नमेंट, पाकिस्तान ने एक कोशिश करी और शायद चाइना ने एक कोशिश करी, और वो चाइना ने कोशिश ये करी कि इमरान खान का विज़िट श्रीलंका करवाया जाए, और श्रीलंका विज़िट के बाद इमरान खान को वहाँ की पार्लियामेंट में भाषण दिलवाया जाए। अगर वहाँ की पार्लियामेंट में इमरान खान जाकर भाषण देंगे तो वो कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट हो जाएंगे मोदी के, क्योंकि 2015 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भी श्रीलंका की पार्लियामेंट में जाकर भाषण दिया था। ऐसी सिचुएशन में जब एक राष्ट्राध्यक्ष किसी दूसरे देश की पार्लियामेंट यानी संसद को जाकर संबोधित कर रहा है, उसके पक्ष विपक्ष से लेकर पूरा देश जो वहाँ बैठा होता है, पूरे देश के रिप्रेजेंटेटिव्स जो बैठे होते हैं, वहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि दो देशों के बीच में घनिष्ठ संबंध हैं, ऐसा कुछ माना जाए। ऐसी सिचुएशन में अगर इमरान खान महोदय 24 फरवरी को अगर श्रीलंका की संसद के अंदर 24 फरवरी को श्रीलंका की संसद के अंदर भाषण देने का जो मन बना चुके थे, या भाषण फिक्स हो चुका था, डेट फिक्स हो चुकी थी, टाइम फिक्स हो चुका था, वो मन बना चुके थे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक चाल चीन की कामयाब होती और शायद इंडिया के प्रधानमंत्री और इमरान खान को दोनों को एक ही पलड़े पर लाकर रख दिया जाता कि ये दोनों बराबर हैं और शी जिनपिंग इनसे कहीं ज़्यादा बड़ा है।
अब ऐसी सिचुएशन में ये एक साइकोलॉजिकल वॉर गेम होती, साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ी विक्ट्री होती, क्योंकि कहीं पर भी इमरान खान जाते हैं वो कश्मीर का मुद्दा उठाते ही उठाते हैं, और ऐसी सिचुएशन में कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उतना ही सेंसिटिव भारत के लिए भी है। लेकिन श्रीलंका की एक सबसे बड़ी खास बात या खास आदत ये है कि कश्मीर के मुद्दे के ऊपर ये अक्सर शांत रहते हैं और इंडिया को कश्मीर के मुद्दे पर कभी भी नाराज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी खुद की जो कमी है वो इनकी खुद की कमी जो है वो जाफना के अंदर है कि अगर इन्होंने खुल के श्रीलंका को सपोर्ट, पाकिस्तान कश्मीर को सपोर्ट करना शुरू किया तो श्रीलंका के अंदर इंडिया तमिलों को सपोर्ट अगर करना शुरू करेगा तो श्रीलंका को समस्या होगी। और LTTE का एग्जाम्पल इसने खुलकर देख लिया है। इसलिए श्रीलंका की एक आदत है कि कश्मीर के मामले में अब ऐसे में भारत को नाराज़ करना और ना करना और उसका रिस्क ले लेना किसी भी, खासकर श्रीलंका के लिए पॉसिबल था या नहीं था, ये देखने वाली बात थी। और यही रीज़न था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का जो शेड्यूल था वो फिक्स किया गया और फिक्स होने के बाद भाषण फिक्स किया गया। लेकिन एकदम से खबर आई कि यह भाषण नहीं होगा। अब जैसे ही ये भाषण नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि पहले पाकिस्तान के किसी राष्ट्राध्यक्ष ने श्रीलंका के अंदर ऐसा कोई भाषण नहीं दिया। अरे भाई, खूब दे रखे हैं। पाकिस्तान के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष गए हैं, अगर आप उनमें मेन देखेंगे तो मोहम्मद अयूब से लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक दोनों के दोनों जो हैं वो श्रीलंका की संसद के अंदर उनको संबोधित कर चुके हैं, भाषण दे चुके हैं। लेकिन समस्या अब की बार ये थी कि पहले जब चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुए, चाहे मोहम्मद अयूब हुए, उन्होंने श्रीलंका के साथ अपने रिलेशंस को मजबूत किया। उनकी विदेश नीति डोमिनेटिंग थी और पाकिस्तान की सिचुएशन उस समय पर अलग थी। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की वो वाला रुतबा या वो वाली सिचुएशन नहीं है जो आज से 40 साल, 50 साल, 60 साल पहले हुआ करती थी। आज के दिन तो ये भिखारी देश हो चुका है और रोग नेशन हो चुका है। यहाँ समझिए असलियत में, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के रिलेशंस कुछ नए हैं। पाकिस्तान हर मामले में श्रीलंका की मदद करता रहा है और श्रीलंका भी पाकिस्तान की आए दिन मदद किसी न किसी मामले में करता रहा है। और यहाँ तक कि भारत को नाराज़ करके भी श्रीलंका ने कई बार पाकिस्तान की मदद की है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल 1971 वॉर की फॉर्म में देखा गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे श्रीमाओ भंडारनाइके। अब ये जो श्रीमाओ भंडारनाइके थे, इन्होंने 1971 में बांग्लादेश के खिलाफ जब भारत लड़ रहा था तो पाकिस्तान की एयरफोर्स को श्रीलंका के अंदर लैंड करके फाइटर जेट्स में तेल डलवाने की पूरी छूट दे रखी थी और 174 टाइम्स 174 बार श्रीलंका के एयरपोर्ट्स पर फाइटर जेट्स उतरे और उन्होंने वहाँ से तेल भरा और फिर आगे बढ़े हैं। ऐसी सिचुएशन में आप देख सकते हैं भारत नाराज़ हुआ, लेकिन फिर भी श्रीलंका ने भारत की नहीं मानी। श्रीमाओ भंडारनाइके ने भारत की नहीं मानी और भारत को नाराज़ होने दिया और पाकिस्तान के साथ खुलकर सपोर्ट किया। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो 1990 के अंदर पश्चिमी, जब तमिल का जो एलम था, जो LTTE थी, वो अपने पीक पर था, उस टाइम पर भारत और पश्चिमी देशों ने श्रीलंका को हथियार देने से मना किया तो पाकिस्तान ने हथियार पहुँचाए। इसी तरीके से श्रीलंका के पायलटों को अगर ट्रेनिंग देने की बात होती है तो पाकिस्तान के फाइटर पायलट्स ने श्रीलंका के फाइटर पायलट्स को ट्रेनिंग दी। आज के हिसाब से मत देखिए फाइटर पायलट्स, उस हिसाब से देखिए जब 1990s के अंदर वो फाइटर पायलट अपने चरम पर हुआ करते थे और कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान की जो फाइटर जेट्स थे वो आपस में एक दूसरे के टक्कर में थे। ऐसी सिचुएशन में ट्रेनिंग देना युद्ध अपराध। अब सबसे बड़ी बात, तमिलनाडु के ऊपर जो LTTE के ऊपर श्रीलंका ने खुलकर और बहुत बड़े लेवल पर युद्ध अपराध कर रखे हैं। भारत से लेकर, भारत तो उस मामले में चुप रहता है और पाकिस्तान श्रीलंका के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। तो शॉर्ट में समझने की बात यह है कि जहाँ जहाँ श्रीलंका मुसीबत में आता है पाकिस्तान मदद करता है और जहाँ जहाँ पाकिस्तान मुसीबत में आता है श्रीलंका मदद करता है। दोनों की दोस्ती पक्की वाली है और भारत के दोनों करीबी और पड़ोसी देश, मतलब भारत के पड़ोसी देश हैं और भारत के करीबी पड़ोसी देश, यानी पास पड़ोस में बहुत ज़्यादा करीब रहते हैं। ऐसे में जब दोनों देशों के बीच में इस तरीके के संबंध बने तो हमारे मोदी जी को थोड़ा सा नाराज़गी होना या असहज होना ज़रूरी है और होंगे ही होंगे। इसको आप फिर कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि थोड़े दिन पहले अगर आप देखेंगे तो ईस्टर्न कॉरिडोर जो है, ईस्टर्न कॉरिडोर के अंदर से जो भारत ने
कोलंबो के आसपास डेवलप करना था, श्रीलंका ने भारत और जापान को वहाँ से हटा दिया। भारत ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया, लेकिन कहीं ना कहीं ईस्टर्न कॉरिडोर से हटाने के पीछे जो भी प्रोटेस्ट रहे हों, श्रीलंका के ऊपर चाइना से लेकर दूसरे देशों का दबाव रहा हो, वो एक अलग मैटर है। लेकिन भारत इससे पहले ही नाराज़ था। ऐसी ही सिचुएशन में जब पहले ही भारत नाराज़ था, तो पाकिस्तान आकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अगर वहाँ पर भाषण देते हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कश्मीर मुद्दे को श्रीलंका की संसद में उठाते हैं, और श्रीलंका की संसद की बड़ी मजबूरी ये थी, श्रीलंका की संसद की बड़ी मजबूरी ये होगी, नॉर्मली किसी भी संसद की मजबूरी होती है कि जब भी कोई राष्ट्राध्यक्ष आकर भाषण देकर जाता है तो उन्हें तालियां बजानी पड़ती हैं। ऐसे में इसका सीधा सीधा मतलब ये होता कि कश्मीर के मामले में तालियां बजाई जाती, और श्रीलंका जो है भारत को कम से कम इस मामले में नाराज़ नहीं कर सकता था। ये रियलिटी है। श्रीलंका भारत को दोबारा इतना ज़्यादा नाराज़ नहीं कर सकता, क्योंकि श्रीलंका को पता है और श्रीलंका इस चीज़ को मानता है कि उसकी सुरक्षा भारत की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है। यही रीज़न है वो चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, दुनिया के किसी भी देश के साथ जो है इकोनॉमिक पैक्ट कर लेगा, आर्थिक संबंध बना लेगा, सांस्कृतिक संबंध बना लेगा, सामाजिक संबंध बना लेगा, लेकिन सुरक्षा के जो पैक्ट है वो भारत के साथ ही किए जाएंगे, क्योंकि श्रीलंका के अंदर सभी पार्टियां एक चीज़ को अच्छे तरीके से जानती हैं कि श्रीलंका की जो सुरक्षा है वो भारत के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का श्रीलंका दौरे के ऊपर आने से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही थी कि अगर वो कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे तो वो भारत के इंटरनल मैटर में भारत को नाराज़ करना भारत श्रीलंका से नाराज़ हो सकता है। मे बी पॉसिबल इसी वजह से एक बहाना बनाया गया कि भाई कोविड-19 चल रहा है और संसद में इतनी जगह नहीं है, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आएंगे तो संसद के अंदर भीड़ भाड़ के चक्कर के अंदर मामला ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप एक काम कीजिए, संसद का संबोधन मत कीजिए। ऊपर से बाकी लोगों ने ये कहा कि प्रधानमंत्री जो इमरान खान है उनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है और उस शेड्यूल के अंदर नया टाइम पीरियड निकालना पॉसिबल नहीं है, संसद को संबोधन करना, इसलिए कैंसिल किया गया। श्रीलंका वालों ने कोविड का बहाना दिया, पाकिस्तान वालों ने टाइम बिजीनेस का बहाना दिया, लेकिन मेरा मानना यह है कि संसद को संबोधित करना अपने आप में सबसे बड़ा काम होता है। कोई भी काम टाला जा सकता है, लेकिन किसी देश की संसद को संबोधित करना सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ होती है, एक लेवल आगे बढ़कर एक कदम होता है। ऐसी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का यहाँ से पीछे हटना या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को संसद संबोधन प्रोग्राम को कैंसिल करना कहीं ना कहीं चाइना की भी उस मंशा की बड़ी हार है, जिसमें वो इमरान खान को नरेंद्र मोदी जी के बराबर तोलने की कोशिश कर रहे थे। और इमरान खान तो खैर यार जैसा है वो आप जानते ही हैं। यही एक रीज़न है कि इस समय पर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एक खट्टे मीठे दौर से गुजर रही है, क्योंकि थोड़े दिन पहले इसी श्रीलंका ने इंडिया को ईस्टर्न जो कॉरिडोर है वहाँ से हटाया था, तो भारत और श्रीलंका के जो रिलेशंस थे वो थोड़े थोड़े तनावपूर्ण हो गए थे। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं श्रीलंका ने भारत के साथ तनाव को कम करने की कोशिश करते हुए इस तरीके का कोई स्टेप उठाया है। तो आगे देखते हैं इसके अंदर किस किस तरीके से प्रोग्रेस होती है। लेकिन दोस्तों रिक्वेस्ट यही है आप सभी से, आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हमारा थोड़ा मोराल बूस्ट हो। धन्यवाद।